9 क्लास के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि बोर्ड की जानिब से उनका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। अमूमन आप सब बच्चों की तरफ से यही सवाल पूछा जाता था कि 50 नंबर के कंप्यूटर के पेपर के लिए इतने ज़्यादा सिलेबस से कहां से पेपर बनेगा। तो यही वजह है कि बोर्ड वालों ने आपकी कंप्यूटर की किताब का 70% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। यानी इसका मतलब है कि अब आपको ये भारी भरकम किताब मुकम्मल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ कंप्यूटर साइंस का असली स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पेक्टा के ताउन से जारी किया है वो देखने को मिलेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आप सब अपनी कंप्यूटर की किताब को खोलें और जो जो चैप्टर्स, टॉपिक्स और सवालात आपको वीडियो में कटवाए जाएं आप भी उन्हें अपनी बुक्स पर काट लें, ताकि पेपर्स की तैयारी करते वक्त आप सिर्फ उसी सिलेबस को तैयार करें जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो अपनी पुरानी वीडियोस की तरह इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए भी मैं किताब के ऊपर से आपको टॉपिक्स कटवाऊंगा और साथ वो स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसकी पिक्चर भी यहाँ साइड पर शेयर करूंगा, ताकि शक वाला कोई मामला ही ना रहे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर शेयर होने वाली पिक्चर को देखें। ये बोर्ड की तरफ से जारी होने वाला कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस है और यहाँ ऊपर वाली हेडिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है डिलीटेड कंटेंट एंड क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि नीचे वाले कंटेंट में जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको वजाहत से बताए गए हैं ये सब के सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपकी किताब से डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ देखें कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, पेज नंबर 3 एंड 4। तो इसके लिए आप सब अपनी कंप्यूटर की किताब के पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाएं और पेज नंबर 3 के ऊपर आपको सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जो टॉपिक नज़र आ रहा है ये टॉपिक यहाँ से आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 4 के ऊपर चूंकि ये टॉपिक यहाँ पे कैरी ऑन है तो टिड बिट्स तक ये टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यहाँ से आप इसको कट कर लें। अब यहाँ पे गौर से सुन लें कि ये टॉपिक चूंकि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं उनमें से ना तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और ना ही किसी किस्म का एमसीक्यू वगैरह आपके इस कट शुदा सिलेबस के अंदर से आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। बहरहाल इसके बाद आप अपनी किताब के पेज नंबर 5 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 5 के ऊपर ये छोटा सा टॉपिक है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप कट कर लें। इसके बाद आप अपनी किताब के पेज नंबर 6 के ऊपर देखें, यहाँ पर ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, लिहाजा इन दोनों एक्टिविटीज़ को भी आप अपनी बुक से कट कर लें। इसके बाद आप अपनी किताब के पेज नंबर 7 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 7 के ऊपर ये टाइप्स ऑफ सिस्टम के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से कटा दिया गया है, लिहाजा आप अपनी किताब के पेज नंबर 7 को टोटली कट कर लें। इसके बाद पेज नंबर 8 को भी टोटली कट कर लें। इसके आगे पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 तक यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीटली तौर पर कट कर लें। ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। बहरहाल इसके बाद अब आप आगे पेज नंबर 12 के ऊपर चलें तो पेज नंबर 12 के ऊपर ये लास्ट वाला टॉपिक डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 13 की बात की जाए तो पेज नंबर 13 भी आपका टोटली कट कर दिया गया है। इसके बाद ये पेज नंबर 14 इस एक्टिविटी समेत ये सारे का सारा पेज कट करवा दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 15 जो है ये यहाँ इस एक्टिविटी तक ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि आप बुक के पेज नंबर 18 की तरफ चलें तो पेज नंबर 18 के ऊपर ये कंप्यूटिंग सिस्टम के नाम से टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और यही टॉपिक चूंकि पेज नंबर 19 और 20 पर मौजूद है तो पेज नंबर 19 भी आपके सिलेबस से टोटली कट है और पेज नंबर 20 पे यहाँ एक्टिविटी तक आपके सिलेबस से ये सारा पोर्शन निकाल दिया गया है। बहरहाल इसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं तो इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 22 के ऊपर आ जाएं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले बोर्ड वालों ने ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज में से चौथा, छठा और 7वां एमसीक्यू इस पेज से कट कर दिए गए हैं, जबकि पेज नंबर 23 के ऊपर ये 10वां एमसीक्यू भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। बहरहाल इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में से तीसरा, चौथा और 10वां शॉर्ट आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस में से दूसरा, 5वां और 8वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें से सबसे पहले आप अपनी किताब के पेज नंबर 31 के ऊपर आ जाएं और पेज नंबर 31 के ऊपर आपको सबसे पहले ये बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स के नाम से ये 2.2.1 और 2.2.2 का जो टॉपिक नज़र आ रहा है ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा पेज नंबर 33 के ऊपर चलते हैं तो पेज नंबर 33 के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारे का सारा टॉपिक और इससे आगे पेज नंबर 34 भी सारे का सारा आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है।
और चूंकि ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है तो इसीलिए पेज नंबर 35 और पेज नंबर 36 के ऊपर ये बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से पहले पहले तक आपकी सिलेबस से ये सारा पोर्शन कट करवा दिया गया है, लिहाजा इस सब को आप कट कर दें। और ये सारी बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, साथ आपको बोर्ड की तरफ से जारी करदा सिलेबस की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। तो आप सब मुतमईन होकर इन सब चीज़ों को कट करें, क्योंकि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर ऑथेंटिक है, जिसमें बोर्ड की तरफ से जारी करदा सिलेबस के लिहाज से आपके टॉपिक्स कटवाए जा रहे हैं। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 43 की बात करें तो अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 43 के ऊपर आ जाएं और पेज नंबर 43 के ऊपर ये सबसे पहले स्टोरिंग इमेज ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स के नाम से जो टॉपिक है, ये सारे का सारा टॉपिक और इसके आगे पेज नंबर 44 यहाँ टिड बिट्स तक ये दोनों पेजेस आपके सिलेबस से एक्सक्लूड करवा दिए गए हैं। जबकि अब चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज की बात करें तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 47 के ऊपर आएँ। अब देखें एमसीक्यूज तो वैसे 46 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो काटने वाले एमसीक्यूज हैं वो उन्होंने पेज नंबर 47 से काटे हैं। तो पेज नंबर 47 के ऊपर चैप्टर नंबर 2 से 7वां, 8वां, 9वां और 10वां एमसीक्यू कट करवा दिया गया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस में से 8वां, 9वां और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन निकाला नहीं गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कट नहीं करवाए गए। बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में आप सबसे पहले अपनी किताब के पेज नंबर 62 के ऊपर आ जाएँ। तो पेज नंबर 62 के अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक नज़र आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक। ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट करवा दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप सबसे पहले कट कर लें। और यही टॉपिक का बाकिया हिस्सा आपके पास पेज नंबर 63 के ऊपर है, लिहाजा पेज नंबर 63 सारे का सारा कट है। पेज नंबर 64 सारे का सारा कट है। इसके आगे पेज नंबर 65 भी टोटली कट करवा दिया गया है। और पेज नंबर 66 में ये समरी से पहले पहले तक, ये क्लास एक्टिविटी तक, यहाँ तक आपके पास ये सारा टॉपिक यहाँ तक कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज की बात करें तो इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 67 के ऊपर आएँ। तो एमसीक्यू में से ये चौथा एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ 5वां शॉर्ट आपके सिलेबस से निकाला गया है। और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो पेज नंबर 68 के ऊपर ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां और 9वां ये सब लॉन्ग आपके सिलेबस से निकाल दिए हैं, सिवाय लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 के। यहाँ मैंने लिखकर भी बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टिल इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन 7 आपके इंक्लूड होगा, लेकिन इसके अलावा तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 8वां और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस में से निकाल दिए गए हैं। बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 के लिए आप सब अपनी किताब के सबसे पहले पेज नंबर 74 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 74 के ऊपर ये ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ताहम इसके बाद पेज नंबर 79 के ऊपर चलते हैं। और पेज नंबर 79 के ऊपर आपके पास ये टॉपिक शुरू हो रहा है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये टॉपिक पेज नंबर 79 के ऊपर से कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद अब आप पेज नंबर 81 के ऊपर आएँ। तो पेज नंबर 81 के ऊपर यहाँ से यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ ट्रबल शूटिंग, यहाँ से शुरू होने वाला टॉपिक आपके पेज नंबर 82 में मौजूद समरी से पहले पहले तक टोटली कट करवा दिया गया है। ताहम इस चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ के लिए आप पेज नंबर 84 के ऊपर देखें कि आपके चैप्टर 4 से 6ठा एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, जबकि पेज नंबर 85 के ऊपर 9वां और 10वां एमसीक्यू भी आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिए गए हैं। बहरहाल इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं निकाला गया, लेकिन एक्सरसाइज के लॉन्ग में से 5वां, 6ठा, 8वां और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंक्लूड हैं। अब यहाँ पर भी मैंने 7th वाले लॉन्ग क्वेश्चन को हाईलाइट करके बता दिया ताकि आप सबको ईजिली दिखाई भी दे दे कि 7वां लॉन्ग क्वेश्चन जो है इज स्टिल इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस से नहीं काटा गया। काटने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ 5वां, 6ठा, 8वां और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होंगे। ओके, बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में आपके पास आप सबसे पहले पेज नंबर 89 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 89 के ऊपर आपके पास ये इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये सारे का सारा टॉपिक आपके इस सिलेबस से निकाल दिया गया है। बल्कि अब आपको जानने में खुशी महसूस होगी कि पेज नंबर 89 से शुरू होने वाला ये टॉपिक टोटली कट है। इसके बाद पेज नंबर 90 भी टोटली कट है। इसके आगे पेज नंबर 91 भी टोटली कट है। पेज नंबर 92 भी टोटली कट है। पेज नंबर 93, 94 भी टोटली कट हैं, जबकि पेज नंबर 95 और 96 भी आपके सिलेबस से टोटली कट करवा दिए गए हैं। लिहाजा 96 से पहले पहले तक
यानी कि समरी से पहले पहले तक आपके पास जो मवाद आपके टॉपिक्स कटवाए गए हैं आपने इनको कट कर लेना है। बहरहाल इस चैप्टर के अगर एक्सरसाइज के मौजूद MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। यहाँ पर आपके पास MCQs में से MCQ नंबर 1, 3, 5, 6 और 7 और 9 और 10 ये सब MCQs आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और आठवां शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के लॉन्ग की बात की जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा ये आखिरी वाले पाँचों लॉन्ग आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ चैप्टर नंबर 5 में वाकई आपके पास बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। तो लिहाजा बोर्ड वालों को इस बात पे थैंक यू बनता है। तो उनको थैंक यू करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हम आपका थैंक यू वहाँ पे पहुँचा देंगे। बहरहाल इसके बाद अब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 114 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 114 पे शुरू होने वाला जो टॉपिक है ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, की कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके सिलेबस से यहाँ से शुरू किया गया जो कि कटवा दिया गया है। इसके बाद अब अपनी बुक के पेज नंबर 115 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 115 टोटली कट कर दिया गया है और पेज नंबर 116 के ऊपर ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क से पहले पहले तक आपके सिलेबस से सारा टॉपिक्स निकाल दिया गया है। बहरहाल इस चैप्टर के अगर MCQs की बात करें तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के एक्सरसाइज वाले पोर्शन में आएँ। तो एक्सरसाइज वाले पोर्शन में आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 121 पे देख सकते हैं। MCQs में से सिर्फ छठा MCQ आपके पेपर से निकाल दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से चौथा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां ये सारे शॉर्ट आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस में से तीसरा, पाँचवां और आठवां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये आपके सिलेबस से अल्लाह हाफिज़ हो चुका है। इसके अलावा अब अगले चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आप इस चैप्टर के लिए सबसे पहले पेज नंबर 128 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 128 पर मौजूद ये आखिर पे जो क्लास एक्टिविटी दी हुई है ये एक्टिविटी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है, यानी कि यहाँ से थ्योरी कोई नहीं निकाली गई, लेकिन फिर भी यहाँ से एक्टिविटी पेज नंबर 128 पर जो मौजूद है ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। और इसके अलावा पेज नंबर 141 के ऊपर चलें तो पेज नंबर 141 के ऊपर ये डिड यू नो वाला टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अमूमन ये डिड यू नो में से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे, लिहाजा अब इस डिड यू नो में से किसी किस्म का MCQ और शॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में से किसी किस्म का MCQ और किसी किस्म का शॉर्ट कट नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ से डायरेक्ट हम पे चैप्टर नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के ऊपर आप इस चैप्टर के सबसे पहले पेज नंबर 155 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 155 के ऊपर यहाँ पे एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ HTML। ये हिस्ट्री ऑफ HTML आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा अब आप पेज नंबर 163 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 163 के ऊपर ये लास्ट में टॉपिक मौजूद है स्टाइलिंग बैकग्राउंड्स। ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और ये टॉपिक पेज नंबर 164 में ये क्रिएटिंग लेआउट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट से पहले पहले तक ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट करवा दिया गया है। तो हम इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर बुक के पेज नंबर 165 के ऊपर आएँ तो यहाँ पे ये पोजीशनिंग के नाम से जो टॉपिक है ये यहाँ से कट करवा दिया गया है और ये टॉपिक आपके पेज नंबर 166 के ऊपर ये टिडबिट्स से पहले पहले तक कट है, तो इसको भी आप सब अपनी किताबों पर कट कर लें। इसके अलावा अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 167 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 167 के ऊपर एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन यूजिंग CSS ये टॉपिक जो शुरू हो रहा है ये टॉपिक आपका 167 पे मुकम्मल तौर पर कट है और 168 पे इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट से पहले पहले तक यहाँ तक ये टॉपिक कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 170 के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आपको डाटा टाइप्स के नाम से जो टॉपिक नज़र आ रहा है ये टिडबिट्स से पहले पहले तक ये टोटल टॉपिक कट कर दिया गया है। तो हम इसके बाद अब पेज नंबर 172 के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूज़र इनपुट वाला टॉपिक ये टोटली टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है जो कि पेज नंबर 173 पर भी मौजूद है, लिहाजा पेज नंबर 173 भी टोटली कट है। पेज नंबर 174 भी आपके सिलेबस से टोटली कट करवा दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर 175 ये भी आपके सिलेबस से टोटली कट करवा दिया गया है, जबकि पेज नंबर 176 में ये डिड यू नो तक आपका सारे का सारा पेज टोटली कट करवा दिया गया है। लिहाजा इस चैप्टर नंबर 8 से भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग करवा दी गई है, तो इसी खुशी में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल इसके बाद अब इसी चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की बात करें
तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में सच एज एमसीक्यूज़ में से तो कोई एमसीक्यू कट नहीं किया गया, ना ही शॉर्ट में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन कट करवाया गया है, लेकिन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से 7वां और 8वां नंबर वाला लॉन्ग आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 में ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है पेज नंबर 180 के ऊपर, ये डाटा की एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ डाटा आपने कट कर लेनी है। ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, यानी कि ये 5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये पांचों आपने कट कर लेनी है। इसके अलावा पेज नंबर 181 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा जो है ये टोटली टॉपिक आपका पेज नंबर 182 के इस डिड यू नो वाले पोर्शन से पहले पहले तक कट करवा दिया गया है, जबकि इसके आगे पेज नंबर 82 पे ही यहाँ पे लास्ट में टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा जो है ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, लिहाजा इस टॉपिक को भी कट करवा दिया गया है। और ये टॉपिक पेज नंबर 182 का जो शुरू हो रहा है ये पेज नंबर 183 पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा पेज नंबर 183 भी टोटली कट है। और इसके आगे पेज नंबर 184 भी टोटली आपकी बुक से निकाल दिया गया है। इसमें से अब आपके पास किसी किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल इसके बाद अब आप आगे चलते हैं। अब आप आगे पेज नंबर 185 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 185 के ऊपर मौजूद ये क्लास एक्टिविटी आपके सिलेबस से टोटली निकाल दी गई है। इसको भी आप अपने सिलेबस में से, अपनी बुक्स में से कट कर लें। ताहम इसके बाद अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 188 के ऊपर आएँ। यहाँ पे गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज के नाम से टॉपिक शुरू हो रहा है। ये टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 189 के ऊपर क्लास एक्टिविटी से पहले पहले तक ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप यहाँ पे कट कर लें। ताहम इसके बाद पेज नंबर 190 के ऊपर ये लास्ट पे डाटा स्टोरेज टेक्निक्स का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और पेज नंबर 191 के ऊपर भी यही टॉपिक चल रहा है, लिहाजा पेज नंबर 191 भी आखिर तक टोटली कट है। इसके अंदर से किसी किस्म का शॉर्ट और एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। बहरहाल इसके बाद पेज नंबर 192 की बात की जाए तो पेज नंबर 192 के ऊपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसी पेज नंबर 192 के ऊपर ये विजुअलाइजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स ये आपके सिलेबस से ये वाला टॉपिक भी एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल इसके बाद पेज नंबर 193 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 193 के ऊपर ये पिछला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, लिहाजा यहाँ तक आप अपने इस टॉपिक को कट कर लें। इसके बाद बुक के पेज नंबर 195 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 195 के ऊपर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये टॉपिक आपका सारा कट कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये टॉपिक कट किया गया है बल्कि पेज नंबर 196 के ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस से पहले पहले तक ये सारा टॉपिक यहाँ पे कट कर दिया गया है। इसके बाद इसी पेज नंबर 196 के ऊपर ये मेथड्स फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा यहाँ से शुरू होने वाला टॉपिक यहीं पे इस पेज के आखिर तक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में शामिल है, इसको कट यहाँ पे नहीं करवाया गया। इसके बाद अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 197 यानी कि 197 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास शुरू में जो क्लास एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको, ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई है। इसके आगे पेज नंबर 198 के ऊपर शुरू होने वाला टॉपिक कोलैबोरेटिव ऑथरिंग ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और यही टॉपिक आपके पेज नंबर 199 के ऊपर भी मौजूद है, लिहाजा पेज नंबर 199 के ऊपर यहाँ बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स से पहले पहले तक उस टॉपिक को यहाँ तक कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद अब आप इसी चैप्टर के पेज नंबर 200 के ऊपर आ जाएं, यानी कि पेज नंबर 200 के ऊपर डाटा साइंस वर्क फ्लो ये टॉपिक सारे का सारा यहाँ से लेकर आखिर तक टोटली कट करवा दिया गया है। जबकि इसके आगे पेज नंबर 201 के ऊपर ये क्लास एक्टिविटी और उससे नीचे शुरू होने वाला टॉपिक बिग डाटा एंड इट्स एप्लीकेशन ये सारे का सारा पेज और इससे आगे वाला पेज नंबर 202 ये भी सारा कट करवा दिया गया है। इसके आगे पेज नंबर 203 भी सारा कट है। पेज नंबर 204 भी आपके सिलेबस से सारे का सारा कट करवा दिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 205 जो है ये भी सारे का सारा कट है, जबकि पेज नंबर 206 पर मौजूद क्लास एक्टिविटी से पहले पहले तक यहाँ तक ये टॉपिक सारे का सारा कट करवा दिया गया है। बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 208 के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आपके एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, जिनमें से तीसरा, चौथा और 5वें नंबर वाला एमसीक्यू आपके सिलेबस से कटवा दिया गया है। इसके बाद इसके अगले वाले सफ़े 209 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मौजूद 7वां, 12वां, 13वां और 14वां एमसीक्यूज़ भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3,
6, 7, 8 और 11 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर तीसरा, पाँचवां, सातवां, आठवां और 10वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय कर दिए गए हैं, यानी कि ये अब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। बहरहाल इसके बाद अब आप आगे चलते हैं और 10वें चैप्टर के ऊपर जाकर अपने सिलेबस को कट करते हैं। तो इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 212 के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये टॉपिक यहाँ से कट करवा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 213 के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेशंस एंड सब फील्ड से पहले पहले तक कट करवा दिया गया है। लिहाजा इस टॉपिक को भी आप अपनी किताबों पर कट कर लें और इसके बाद अब आप अपनी किताबों के पेज नंबर 216 के ऊपर आ जाएं और पेज नंबर 216 के ऊपर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना बोर्ड वालों से इस सिलेबस में एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे इन्होंने ना सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेबल वाइट बॉक्स एल्गोरिथम और उसके आगे पेज नंबर 216 लिखा हुआ है। तो आप सब अपनी बुक्स पर देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है एक्सप्लेनेबल वाइट बॉक्स एल्गोरिथम, ये पेज नंबर 215 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आपने इस टॉपिक को कट करना है। मे बी ये जब PDF मेकर सेट कर रहा होगा इसको, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है बोर्ड की जानिब से। लेकिन आपने पेज नंबर 215 के ऊपर शुरू होने वाले एक्सप्लेनेबल वाइट बॉक्स एल्गोरिथम वाले इस टॉपिक को यहाँ से कट करना है, जो कि पेज नंबर 216 के आखिर तक जाके कट होगा, यानी कि पेज नंबर 216 आपका सारा एक्सक्लूडेड है। यहाँ से आपके पेपर में किसी किस्म का सवाल ऐड नहीं किया जाएगा। जबकि इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे अब आप अपने बुक के पेज नंबर 220 के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे 10.4 वाला टॉपिक है इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है और ये टॉपिक आपकी बुक के 221 वाले सफ़े पर समरी से पहले पहले तक ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा इसको भी आप कट कर लें। इसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 10 के MCQs की बात करें तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 222 पर शुरू होने वाले MCQs में से कोई MCQ कट नहीं किया गया, लेकिन 223 के ऊपर मौजूद 8वां, 9वां और 10वां MCQs आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इसी पेज पर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से दूसरा, 7वां, 8वां और 9वां और पेज नंबर 224 पर मौजूद एक्सरसाइज का जो 10वां शॉर्ट है, ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये आपके पेपर में अब इनमें से किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल इसके बाद आप चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 227 के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास नीचे क्लास एक्टिविटी जो है ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई है और इसके आगे पेज नंबर 228 के ऊपर ये सारा का सारा पेज टोटली कट है और इसके आगे 230 वाले सफ़े पर आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग एंड डाटा सिक्योरिटी मेजर्स का ये टॉपिक जो है ये टोटली आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसी पेज नंबर 230 के ऊपर ये नीचे 11.4 का जो टॉपिक शुरू हो रहा है लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, ये भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूड है, जो कि पेज नंबर 231 पर मौजूद है। तो लिहाजा पेज नंबर 231 भी सारे का सारा कट है और पेज नंबर 232 पर आखिर तक, यानी कि ये क्लास एक्टिविटी के आखिर तक ये सारे का सारा पेज आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बहरहाल इसके बाद अब इसके आगे 233 वाले सफ़े के ऊपर चलते हैं। तो 233 वाले सफ़े के ऊपर आपके पास यहाँ पे एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि इसी पेज पर लास्ट पे शुरू होने वाला रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज़ वाला टॉपिक, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और चूंकि ये टॉपिक 234 वाले सफ़े पर भी मौजूद है तो 234 वाला पेज ये भी टोटली सारे का सारा आपके सिलेबस से कट करवा दिया गया है। और ना सिर्फ ये पेज बल्कि इससे आगे 235 वाला सफ़ा भी आपके सिलेबस से टोटली कट कर दिया गया है। और इसके आगे 236 वाला सफ़ा ये भी आपके सिलेबस से टोटली कट है। इस पर जो मौजूद ये क्लास एक्टिविटी और इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी, ये भी आपके सिलेबस से कट है। और इसके आगे पेज नंबर 237 के ऊपर ये पेज 237 भी आपका सारा कट है और पेज नंबर 238 भी समरी से पहले पहले तक सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों को मैं आपको जो कटवा रहा हूँ आप ध्यान से काट लीजिएगा। अब इस चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें और साथ MCQs की बात करें तो MCQs में सबसे पहले 240 वाले पेज पर ये 10वां, 11वां, 13वां, 14वां, 15वां ये MCQs आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके आगे पेज नंबर 241 के ऊपर
शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 14, 15, 18, 19, 20 और 21 ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे पेज नंबर 242 के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहे, ये आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय हो चुके हैं। बहरहाल इसके बाद अब आपकी किताब के आखिरी चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 जो है ये आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से सबसे पहले आप अपनी किताब के पेज नंबर 249 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 249 के ऊपर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला जो टॉपिक है ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 250 के ऊपर ये सारे का सारा पेज भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, जबकि इसके आगे पेज नंबर 251 भी सारे का सारा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 252 भी आपके पास सारे का सारा आपके इस बुक के सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके आगे पेज नंबर 253 की बात करें तो पेज नंबर 253 के ऊपर ये छोटा सा टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, आइडिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, यानी कि इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। जबकि इसके बाद आप अब डायरेक्ट पेज नंबर 257 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 257 के ऊपर ये डिड यू नोट वाला डब्बा ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि पेज नंबर 258 के ऊपर ये क्लास एक्टिविटी और ये डिड यू नो वाला डब्बा अगेन आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। इन सबको आपको याद करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ की बात करें तो पेज नंबर 259 के ऊपर मौजूद एमसीक्यू नंबर 4 और एमसीक्यू नंबर 5 आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से सिर्फ 5वें नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, लेकिन एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस में से तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन और 5वां लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो अब देखें कि ये जितना सामान आपके सिलेबस से निकाला गया है, अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए तो तकरीबन 70% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्यूटर की सिलेबस को मुकम्मल तौर पर कट करवा दिया है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD पर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी स्मार्ट सिलेबस ईजीली अवेलेबल हैं, जिनको आप इस आई बटन पर क्लिक करके ईजीली देख सकते हैं। तो तमाम सब्जेक्ट्स के स्मार्ट सिलेबस को आप अवेल करते हुए अपने सिलेबस को कम करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर कामयाबी हासिल करें।